नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाण नमो लोये सवसागुण। तो हमने अभी नमोकार मंत्र पाठ शुरू किया था, है ना? फर्स्ट टाइम आए हो आज, है ना? ठीक है। बाकी लोग तो थे पिछली क्लास में। आप थे लास्ट क्लास में? पिछली क्लास में आए थे आप? अच्छा है। ठीक ठीक है। तो नमोकार मंत्र हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रारंभ करा था पढ़ना, है ना? नमोकार मंत्र आप सबको याद है? नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार करा है? उपाध्याय को और सभी साधुओं को। ठीक है, ये नमोकार मंत्र की विशेषता है कि एक ही मंत्र में उन्होंने मुख्य रूप से 5 नमस्कार करे हैं। किस किस को करा है नमस्कार? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु को। ठीक है, इस तरह हो जाए। ठीक है, ऐसे नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार करा है। अब हमको ये आज समझना था कि इन्हीं 5 को नमस्कार क्यों करा है नमोकार मंत्र में? बाकी भी लोग हैं इस दुनिया में, है कि नहीं है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। तो इन्हीं 5 को क्यों नमस्कार कर रहा है? तो इसलिए इन 5 को ही नमस्कार करा है क्योंकि ये जो 5 परमेष्ठी है ये यूनिक है। क्यों यूनिक है? कि बाकी दुनिया में तो जितने भी लोग हैं ना, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब कैसे हैं? रागी द्वेषी है ना? वो वीतरागी नहीं है। वीतरागी, रागी द्वेषी क्या होता है ये सब? कि वीतरागी मतलब जो राग द्वेष नहीं करता है वह वीतरागी कहलाता है। राग मतलब जिसको कोई अच्छा नहीं लगता और जिसको कोई बुरा भी नहीं लगता, वो कहलाता है वीतरागी। तो ये 5 ही परमेष्ठी वीतरागी है, इसलिए इन्हें ही नमस्कार किया गया है। चलो, अब नमोकार मंत्र के बारे में कुछ खासियत आपको बताता हूं मैं कि नमोकार मंत्र क्यों महान है। सबसे पहली बात पता है, नमोकार मंत्र में कुछ मांगा नहीं गया है। बराबर, नमोकार मंत्र में हमने कुछ मांगा है किसी से? हाँ, कुछ भी नहीं मांगा। हमने तो ओनली क्या करा है? नमस्कार करा है। नमोकार मंत्र में हमने कुछ मांगा है क्या? कि नमो हरिहंताणम मैं एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊं, नमो सिद्धाणम मैं स्कूल में फर्स्ट आ जाऊं, नमो आयर्याणम मैं पूरे इंदौर में फर्स्ट आ जाऊं। ऐसा मांगते हैं क्या अपन? नमोकार मंत्र की ये विशेषता है कि इसमें किसी से कुछ भी नहीं मांगा गया है। ये बहुत बड़ी खासियत है इसकी। बाकी आप जगत में कितने दूसरे मंत्र आप देख लो, उन सभी जगह आपको मिलेगा कि कहीं हर कहीं ना कुछ मांगा गया है। ये जैन धर्म की ही विशेषता है कि यहाँ पर भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। यहाँ पर भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। और अन्य जगह आप जाओगे ना, तो वहां पर आपको सब जगह मिलेगा कि आप भगवान को प्रसाद चढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? आपकी विश पूरी हो जाएगी, है ना? आप नंगे पैर उस पहाड़ पे चढ़ के जाना तो क्या होगा? आपका मन्नत पूरी हो जाएगी, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो इस टाइप से सब सभी जगह अपने को मिलता है ना? पर ये जैन धर्म की एक खासियत है, नमोकार मंत्र की एक खासियत है कि नमोकार मंत्र में कुछ भी मांगा गया है क्या? नहीं, नहीं मांगा गया है। क्यों नहीं मांगा गया है? क्योंकि भगवान कुछ देते ही नहीं है। भगवान कुछ देते हैं क्या? नहीं देते हैं। ये अपने को सब लोग को बहुत क्लियर होना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं देते हैं। तो फिर तो ये भगवान तो बहुत बोरिंग हो गए ना। फिर तो जो भगवान कुछ देते होंगे पर उनके पास चलते। क्यों? जैसे उदाहरण के लिए हम महावीर भगवान के पास में आए और महावीर भगवान से हमने मांगा कि हे भगवान, आप क्या करो, आप क्या करो कि हाँ, आप मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो। तो महावीर भगवान की तरफ से जवाब आया कि भैया हम तो कुछ करते ही नहीं है।
भगवान कुछ नहीं करते। तो ठीक है, अब आप नहीं करते तो एक काम करता हूँ, मैं तो ना गणेश जी के पास जाता हूँ, क्योंकि गणेश जी तो है ना सबके कष्ट दूर कर देते, वो विघ्न हरता है। तो क्या है, हम गणेश जी के पास चले जाते हैं, वो सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तो बताओ, क्या गणेश जी सारे कष्टों को दूर करते हैं क्या? तो उसके लिए तो पहले ये समझना जरूरी है कि गणेश जी है भी कि नहीं। अब वो बात की बात है, अपन तीर्थंकर भगवान पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। पर इस नमोकार मंत्र की महिमा इतनी है कि इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है। आपको पता है मांगा कौन से जाता है? मांगा किससे जाता है? जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है, और आपने मुझे बोला कि सर मुझे 500 रुपीज चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको 500 रुपीज कब दे पाऊंगा? हाँ, कितना बढ़िया, कि जब मेरे पास में होंगे तभी तो मैं दे पाऊंगा ना। अगर मेरे पास में 500 रुपीज है ही नहीं तो मैं आपको दे पाता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ। अब चलो, अब हम अपन भगवान के पास चलते हैं। हम महावीर भगवान के पास जाके क्या मांगते हैं? भगवान मुझे नई साइकिल दे, इस बर्थडे पे तो नई साइकिल दिलवा दो। तो भगवान के पास वो साइकिल है क्या? तो भगवान कैसे साइकिल देंगे? हाँ, भगवान कर सकते क्या इसमें कुछ? नहीं। तो भगवान भगवान के पास में मैजिक है। देखो इन्होंने एक और बात बताई कि ना भगवान के पास में मैजिक होता है, तो मैजिक से वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, देखो मैजिक नहीं होता है, यही खासियत है। देखो इतनी बढ़िया बात है। आपको पता है महावीर आदिनाथ भगवान की स्टोरी सुनी है आप लोगों ने? अक्षय तृतीया की, आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक उनका उपवास था, और फिर बाद में 6 महीने उनका आहार ही नहीं हुआ। फिर उनका अक्षय तृतीया के दिन आहार हुआ था गन्ने के रस का। सुनिए, आपने कहानी नहीं सुनी होगी। अच्छा, कौन सी कहानी सुनी है? कौन भूखा था? 7 महीने तक भूखे थे? अरे बाप रे, मैंने तो नहीं सुना। चलो ठीक है। 3 बार बिच्छू ने काटा था, है ना? ऐसा आपने बहुत सुना होगा। अरे अपन शास्त्र में ही पढ़ते हैं ना, यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाल दिया था। सुनी ना ये वाली स्टोरी आप लोगों ने? और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था कि नहीं? कमठ ने उपसर्ग करा था पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। फिर देवी देवता ने आकर के उनका उपसर्ग से रक्षा करी थी, है ना? ये कहानी हम सभी लोगों ने सुनी है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या पार्श्वनाथ भगवान खुद के उपसर्ग दूर कर पाए थे क्या? सुनो, अगर पार्षद भगवान उपसर्ग दूर करने वाले होते तो 7 दिन तक उपसर्ग चलता ही नहीं। जैसे ही कमठ आता और वो कमठ को भगा देते। भगवान तो पावरफुल होते ना, वो भगा सकते थे कि नहीं कमठ को? पक्का? पता है पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर में इतनी शक्ति होती है कि वो खाली कमठ की तरफ ऐसे आंख उठा के देख भी लेते ना, तो कमठ जल के भस्म हो जाता। इतनी शक्ति होती है तीर्थंकर, विद्या होती है। पर उन्होंने उसका उपयोग नहीं करा। क्यों उपयोग नहीं करा? क्योंकि वे वीतरागी है। उनको कमठ से द्वेष नहीं और इस शरीर से राग नहीं। समझ में आया? तो जब वो खुद का ही ऊपर आए हुए कष्टों को दूर नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे के कष्टों को दूर क्यों करेंगे? समझ में आया? तो इसका मतलब भगवान हमारा कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? भगवान भगवान कुछ नहीं करते। तो फिर क्या करें? अब कल से मंदिर आना छोड़ दे, क्योंकि भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। इससे तो जो करता है हम उनके पास जाएंगे ना। जैसे हमको पता चला कि शंकर जी तो सबका भला करते, तो हम शंकर जी के पास जाएंगे। हम आदिनाथ भगवान के पास क्यों आएंगे भैया? क्योंकि ये तो कुछ करते ही नहीं है। कि सुनो, शंकर जी भी अगर होंगे ना, तो वो भी तुम्हारा अच्छा बुरा नहीं कर सकते। कोई भी किसी का अच्छा या बुरा नहीं कर सकता है। हम स्वयं ही अपना अच्छा या बुरा करते हैं। हाँ। अरे आप ही सोचो कि अगर भगवान खुद अच्छा बुरा कर सकते होते तो वो इतने दिन तक उपसर्ग चलने देते क्या? नहीं चलने देते। हाँ, कितनी सारी होती। आदिनाथ भगवान के समय में मारीची हुआ, भरत चक्रवर्ती का बेटा। उसने इतने सारे गलत गलत उल्टे उल्टे धर्म चलाए, पर आदिनाथ भगवान कुछ नहीं कर पाए। कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें नमोकार मंत्र की एक खासियत है कि इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि कोई किसी की इच्छा पूरी करता ही नहीं है। तो फिर ये इच्छा पूरी होती हुई दिखती तो है। इच्छाएं पूरी होती हुई दिखती है ना, कि वो तो गया था भगवान के पास में
और उसने भगवान से मांगा और उसकी इच्छा पूरी हो गई। कि सुनो, भगवान ने पूरी नहीं करी, फिर कैसे पूरी हुई? कि उसके पुण्य से उसकी इच्छा पूरी हुई है। आपने दो शब्द सुने, पुण्य और पाप। सुना है भाई? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हर्ष। सहज। आपने पुण्य और पाप ये दो शब्द सुने? ऐसा सुना है ना, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ऐसा सुना है ना आपने? तो जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है वो किस वजह से होता है? पुण्य और पाप की वजह से होता है। हाँ, मृत्यु किसके हाथ में रहती है? कि कर्मों के हाथ में रहती है। अभी हम लेवल 2 लेवल 3 में कर्म के बारे में पढ़े। आप पूजा करते हो? कभी करिए पूजा। हम जब धूप चढ़ाते तो क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ऐसा बोलते हैं ना हम लोग धूप चढ़ाते हुए। तो 8 कर्म होते हैं। इन्हीं 8 कर्मों में से एक कर्म है, उसका नाम है आयु कर्म। क्या नाम है? आयु कर्म। उस कर्म का काम क्या है? वो आपको आयु देता है। ठीक है, जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाता है तो वो लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। वो भी भगवान के हाथ में नहीं है, वो भी कर्मों के हाथ में है। ठीक है, इतनी स्वतंत्रता है, इतना, एवरीथिंग इज सो इंडिपेंडेंट। कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये नमोकार मंत्र की खासियत। दूसरी खासियत पता है नमोकार मंत्र की? एक और विशेषता कि ये नमोकार मंत्र में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को नमस्कार नहीं करा है। अब देखो, नमो अरिहंताड़म से नमो लोय सव साहुणम में किसी का भी नाम आया क्या? ना आदिनाथ भगवान का नाम, ना महावीर भगवान का नाम, ना कुंद कुंद आचार्य का नाम, ना कितने सारे तीर्थंकर हो गए, ना बाहुबली भगवान, ना पार्श्वनाथ भगवान, किसी का भी नाम नहीं है। नमोकार मंत्र की ये खासियत है कि इस मंत्र में किसी एक व्यक्ति को नमस्कार नहीं करा है, वो व्यक्ति की जो क्वालिटीज है उस क्वालिटीज के हिसाब से उनको नमस्कार करा है। हाँ, मेरी भावना में लाने लाइन आती है ना, उस दिन भैया ने भी बताया था, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। कि हमको भगवान के नाम से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया आपका नाम महावीर है तो ही हम आपकी पूजा करेंगे, नहीं तो हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। यहाँ पे नाम से पूजा नहीं होती है, कर्म से बोलो या उनके गुणों से, उनकी जो क्वालिटीज है उस क्वालिटीज से पूजा होती है। फिर भले ही उनका नाम क्यों अच्छा होता हो, किसी भगवान का नाम अगर, उदाहरण के लिए है ना, किसी भगवान का नाम अगर महावीर है तो आप उनकी पूजा करोगे? बोलो, किसी का नाम अगर महावीर है तो आप नाम से उनकी पूजा करोगे क्या? कि नहीं, अरे महावीर नाम के तो कितने लोग आपको यहाँ भी मिल जाएंगे हैं। अभी कहीं आप जाओगे तो वहां पे लिखा है महावीर जैन, महावीर जैन ऐसा लिखा रहता है ना, लोगों के नाम रहते हैं। किसी का नाम पदम रहता है ना, किसी का नाम अजित रहता है। तो क्या अजित नाम वाले व्यक्ति की आप पूजा करोगे कि अजित तो हमारे भगवान, अजित नाथ भगवान? हाँ, तो जैसे ही अजित अंकल दिखेंगे, ओ अजित अंकल आपकी जय हो, ऐसा करेंगे क्या अपन? हाँ, इसमें किसी के नाम से पूजा नहीं होती है। उसके अंदर अगर वो क्वालिटीज है तो हम उनकी पूजा करेंगे। तो ये नमोकार मंत्र की एक और खासियत है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को नमस्कार नहीं करा गया है। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार करना है? कि पांचों ही परमेष्ठी को नमस्कार करें। ठीक है, चलो अगला। हाँ। हाँ, नहीं, महाराज जी रहते हैं वो आचार्य उपाध्याय और साधु, है ना। अरिहंत तो भगवान है, देखो वो पीछे रह गया, आपको वापस बता देता हूँ। मंदिर में जो प्रतिमा हमको दिखती है ना, वो है अरिहंत भगवान, जिनका शरीर साथ में है। ठीक है, वे है अरिहंत भगवान। दूसरा, किताब अभी मंगवाई है, आ जाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी नहीं है, मंगवा दी है। अरिहंत भगवान कौन है? अरिहंत भगवान एक बार रिवीजन करते ना, आप लोग नए आए हो कुछ। सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी कौन है? अरिहंत परमेष्ठी कौन बताएगा? जो जीवित हो, हाँ, जिनका शरीर है वो अरिहंत भगवान। तो शरीर तो आपका भी है, तो आप अरिहंत भगवान हो गए क्या? नहीं, तो अकेले शरीर होने से अरिहंत नहीं है। वो भगवान जिनके पास में शरीर है। हाँ, जो भगवान है, शरीर सहित भगवान, मतलब भगवान तो है पर वो शरीर के साथ में अभी, तो वह अरिहंत भगवान। ठीक है, सिद्ध भगवान,
जिनके पास शरीर भी नहीं है, अब सिर्फ एक आत्मा ही बची है, शरीर भी चला गया, है ना, वो सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि शरीर दिखता ही है, आत्मा नहीं दिखती है, और जब शरीर है ही नहीं तो दिखेगा क्या? हाँ, महावीर भगवान भी सिद्ध हो गए, पर हम अरिहंत के रूप में उनको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पूजा करने के लिए कोई सामने तो चाहिए ना। अभी मैं आपको बोलूं कि चलो यहाँ पे पूजा करो, किसकी पूजा करें? तो दिख ही नहीं रहा है कि नहीं नहीं आप तो करो, पूजा करो, तो नहीं कर पाओगे। तो हमको इमेजिन करने के लिए सामने मूर्ति चाहिए, प्रतिमा चाहिए, कुछ दिखना चाहिए ना। ठीक है, इसके लिए हम उनकी अरिहंत के रूप में जो प्रतिमा है उसमें भगवान की स्थापना करके पूजा करते हैं। क्या महावीर भगवान अरिहंत है कि सिद्ध है? सिद्ध है, उनका मोक्ष हो गया, अब तो शरीर भी छूट गया। तो दूसरे परमेष्ठी कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। थर्ड, आचार्य। आचार्य परमेष्ठी कौन कहलाते हैं? कि जो मुनिराज है, उन मुनिराजों में जो बड़े होते हैं, जो उनके लीडर होते हैं, है ना, वे होते हैं आचार्य परमेष्ठी। हाँ, मतलब जो आचार्य है, जिनको आचार्य का पद दिया जाता है, जिनको उनके गुरु से आचार्य का पद मिला है, या जो मुनिराज का जो संघ है, उस संघ में जो सबके लीडर है, जो उस संघ के हेड है, वो कौन कहलाते हैं? आचार्य। उपाध्याय परमेष्ठी, उपा जो सबको पढ़ाते हैं, जो संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं, जो संघ में सभी की शिक्षा देते हैं, है ना, पढ़ने पढ़ाने का जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उपाध्याय परमेष्ठी। और साधु परमेष्ठी की सामान्य से जितने भी मुनिराज है, जिनके पास में कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर वो बस मुनिराज है, वो अपने आत्म ध्यान में, स्वाध्याय में लीन रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 परमेष्ठी होते हैं। चलिए, अब इस नमोकार मंत्र की महिमा बताने वाला एक और मंत्र है जो आप लोगों को शायद याद होगा। चत्तारी नहीं, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। ठीक है, ये नमोकार मंत्र की महिमा बताने वाला मंत्र है। महिमा मतलब नमोकार मंत्र की इंपॉर्टेंस बताता है। ऐसो पंच नमो यारो। हाँ, ऐसो मतलब यह, ये भी प्राकृत में लिखा है, यह पंच नमस्कार मंत्र, पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सव पाव प्रणासनो, सभी पापों का नाश कर देता है। वापस से, ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र। अब नमोकार मंत्र के बहुत सारे नाम है। पंच नमस्कार मंत्र क्यों? क्योंकि इसमें 5 को नमस्कार करा है, इसलिए पंच वो वाला पंच नहीं, पंच मतलब 5, स्वच्छता का पंच। ठीक है, ऐसो पंच नमो यारो, यह जो पंच नमस्कार मंत्र है, मतलब जो नमोकार मंत्र है, सर्व पाप प्रणाशनो, वो सभी पापों का क्या कर देता है? नाश कर देता है। आपको पापों का नाश करना है? पाप खत्म करना है कि नहीं? पाप खत्म करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा पाप खत्म करने के लिए? नमोकार मंत्र पढ़ो। नमोकार मंत्र से सभी पापों का नाश हो जाता है, इतनी शक्ति है इस मंत्र में। अब कैसे शक्ति है? कैसे शक्ति है? हाँ, देखो कितनी बढ़िया बात बोली कि बोलने से कैसे पापों का नाश हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो मैंने आलू खाया, आलू की कचौरी खाई, नमो अरिहंताणम, मेरा पाप खत्म। ऐसा होता है क्या? फिर आलू का पराठा खाया, नमो सिद्धाणम, वापिस से पाप खत्म। हाँ, कि इसको पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। नमोकार मंत्र को मात्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे मत पढ़ो, सोच तो सकते हो। हाँ, तो खाली ऐसा नहीं है, ये जो आप ऐसा होता है ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे नमोकार मंत्र तो हमारी रक्षा करता है ना। क्यों? नमोकार मंत्र रक्षा करता है कि नहीं? बोलो, करता है। तो अभी अपन एक काम करो, अपन नमोकार मंत्र बोलो और ये बिल्डिंग की छत पे से जाके कूद जाओ, तो अपनी रक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी। चलो कूद के बताओ। कोई भी नहीं कूदेगा, समझदार व्यक्ति तो नहीं कूदेगा।
हाँ, क्यों बोलते? तो ये अपन ने पहले भी डिस्कस करा था कि जन्म होते से मृत्यु होने तक व्यक्ति को नमोकार सुनाया जाता है, तो ये मंत्र इतना महान है। पर अभी अपने को आज ये समझना है कि मात्र बोलने से, सुनने से, पढ़ने से तो काम होता नहीं है। हाँ, अगर ऐसे ही काम होने लग जाए तो क्या हो कि किसी भी अपराधी को सजा ही नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कोई चोर है ना, उसने सेठ जी की तिजोरी में जाके चोरी करी, और उसने बाद में चोरी करने के बाद नमोकार मंत्र बोल दिया, तो पुलिस उसको पकड़ेगी क्या? हाँ, पकड़ेगी। पर यहाँ तो लिखा है कि नमोकार मंत्र से सब पापों का नाश हो जाएगा। कि सुनो 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 सुनो, पापों का तो नाश हो जाएगा, पर जो तुमने पहले पाप करे है ना, उनके फलों का नाश नहीं होगा, वो तो तुमको मिलेंगे ही। ऐसे ऐसा यहाँ पे कोई ऑफर नहीं चल रहा है। कैसा ऑफर? कि तुम भैया पाप तो खूब सारे करो और बाद में नमोकार मंत्र बोल देना, तो क्या होगा, तुम्हारे सारे पाप बैलेंस एकदम क्लियर हो जाएगा काम। वैसा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा था ना कि फल तो पुण्य और पाप का मिलता है। हाँ, और नमोकार मंत्र आप पढ़ोगे, पंच परमेष्ठी का ध्यान करोगे, भगवान को याद करोगे, तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? और पुण्य लगेगा तो पाप का नाश होगा कि नहीं होगा? अब अभी ये चेन समझ में आई? ये ऐसी चेन है। देखो एग्जाम्पल, खाना खाते हो, ठीक है, रोटी खाते हो, कैसे बनती है रोटी? आटे से। आटा कहां से आता है? गेहूं में से, ठीक है, गेहूं से आटा आता है, ठीक है। तो हम सीधा गेहूं खा ले तो अपना पेट शांत हो जाएगा कि नहीं? नहीं, क्यों? गेहूं से तो शांत होता है ना सब। कि नहीं नहीं, अकेले गेहूं से नहीं होता है, आपको गेहूं का आटा करना पड़ेगा, आटे की रोटी बनाना पड़ेगी, फिर खाना पड़ेगा। मैगी बना लेना। अच्छा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो गेहूं से पेट की भूख शांत नहीं होगी, आपको उसके लिए पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? स्कूल जाने से पास हो जाते कि नहीं हो जाते? कि भैया स्कूल जाने के बाद पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और याद भी करना पड़ेगा, और एग्जाम भी देना पड़ेगी, और लिखना भी पड़ेगा, जब जाके पास होगे। पर बोला क्या जाता है कि स्कूल जाओ भैया तो थोड़ा पढ़ लिख जाओगे। तो स्कूल जाने से सब पढ़ लेते हैं क्या? कि नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे लिखा है नमोकार मंत्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो कब हो जाता है? कि जब नमोकार मंत्र पे श्रद्धा होगी, जब पंच परमेष्ठी पे श्रद्धा होगी, जब भगवान में हमारी आस्था होगी, तो क्या होगा? पुण्य होगा, और उस पुण्य के थ्रू क्या होगा? हमारे पापों का नाश होगा। समझ में आया? ऐसे पापों का नाश होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम आलू की कचौरी तो खाते जाओ और नमोकार मंत्र बोलते जाओ। ऐसे पापों का नाश नहीं होगा, ऐसे तो उल्टे और पाप बढ़ेंगे। ठीक है, दो लाइन हो गई। एसो पंच नमो यारो और सब पाप प्रणाशनो। यह जो पंच नमस्कार मंत्र है, ये सभी पापों का नाश कर देता है। नहीं, नमन तो करा है ना, अरिहंतों को नमस्कार करा है। अच्छा, इस मंत्र में किस मंत्र की पूछ रहे हो? हाँ, एसो पंच में किसी को नमस्कार नहीं किया है। ये मंत्र तो उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, नमोकार मंत्र की। ठीक है, तीसरी लाइन, मंगलाणम च सव्यसिम। यह जो नमोकार मंत्र है, ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। ये मंगल कौन होता है? मंगल मतलब क्या? हाँ, मंगल मतलब अच्छा। हम बोलते हैं ना मंगल, आपका मंगल हो, इस धरती पर सब प्राणी का मंगल हो, अच्छा हो, भला हो। मंगल मतलब क्या होता है बेटा? मंगल मतलब क्या होता है? अच्छा होना। हाँ, आप चाहते हो कि नहीं सबका अच्छा हो? हाँ, किसी का बुरा चाहते हो? सबका अच्छा चाहते हो ना? हाँ, सबका अच्छा चाहना वो होता है मंगल। मतलब ऐसा कुछ हो कि जिससे सभी के दुख चले जाए और सभी सुखी हो जाए, इसको बोलते हैं मंगल। मंगल की परिभाषा ये, जो मंग प्लस गल किताब में लिखा है आपकी, जो सभी पापों को गला दे। माने ऐसा कुछ हो जिससे सारे पाप तो खत्म हो जाए और सुख आए, सुख प्राप्त हो। दो बातें, क्या? कि जिनसे सभी पाप नष्ट हो जाए, और पाप नष्ट होने के बाद क्या होगा? हाँ, पाप नष्ट होने के बाद में क्या होगा? कि सुख प्राप्त होगा। दोनों चीज चाहते हो, कि सबका पाप भी खत्म हो जाए और दूसरा
हर कोई सुखी हो जाए। हम लोग चाहते कि नहीं चाहते? क्या नाम है आपका? प्रसून। प्रसून, आप चाहते हो कि नहीं सबके पाप खत्म हो जाए और सब लोग सुखी हो जाए? चाहते हो ना? तो ये नमोकार मंत्र की खासियत है कि जितने भी मंगल है, माने पापों को नाश करने में सबसे बढ़िया अगर कोई है तो वो है नमोकार मंत्र। दूसरा, सभी को सुखी करने के लिए अगर सबसे अच्छा कुछ है तो वो है नमोकार मंत्र। सब पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम, सभी मंगलों में पहला मंगल, सबसे पहले अगर हम किसी को याद करेंगे तो वो नमोकार मंत्र है। नहीं, उसके बाद पड़मम होई मंगलम। पड़मम होई मंगलम मतलब इसको क्या हुआ? इधर बैठो, उधर बैठो। पड़मम होई मंगलम मतलब इसको पढ़ने मात्र से मंगल हो जाता है। पढ़ने मात्र से मंगल हो जाता है। पड़मम होई मंगलम। ठीक है, समझ में आया? अब पढ़ने मात्र से का मैंने आपको अर्थ बता दिया है कि पढ़ना मतलब रीड करना नहीं, उसको फॉलो करना, उसको अपने जीवन में उतारना। जैसे मैंने देखो, अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बोला नमो अरिहंताणम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अरिहंत को नमस्कार करता हूं। तो आप किसको नमस्कार करते हो? अरिहंत को। आप इस दुनिया में किसी को नमस्कार करते हो? जैसे बड़ों को नमस्कार करते। क्यों नमस्कार करते? क्योंकि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप हमको अच्छे लगते हो, है ना? जैसे आपके सामने दो लोग है ना? सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन है तुम्हारा? धोनी। ठीक है, और सबसे गंदा कौन लगता है? कोई भी नाम ले दो, कौन सा उसको पता चल रहा है? कोई भी नाम ले दो, चलो विराट कोहली मान लिया कि विराट कोहली हमको बहुत खराब लगता है और धोनी हमको बहुत अच्छा लगता है, और आपके सामने वो दोनों है, तो आप किसको नमस्कार करोगे? मतलब किसके लिए आप रिस्पेक्ट दोगे? धोनी के लिए आप रिस्पेक्ट दोगे। क्यों रिस्पेक्ट दोगे धोनी को? क्योंकि आप बहुत अच्छा खेलते हो और हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, बराबर? तो हम टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं स्कूल में। क्यों देते टीचर को रिस्पेक्ट? कि आप बहुत अच्छे हो और हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। जो आप में अच्छाइयां है वो हम में भी हो। हम मुनिराज के पास जाते हैं, मुनिराज को नमोस्तु करते हैं। क्यों करते नमोस्तु? क्योंकि पूरी दुनिया जा रही है इसलिए? अरे इसलिए नहीं, कि मुनिराज आप बहुत अच्छे हो और हम भी आपके जैसा अच्छा बनना चाहते हैं, इसके लिए तो हम उनको वंदन करते हैं ना। ऐसे ही आप भगवान को नमस्कार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो भगवान को नमस्कार? कि हे महावीर भगवान, यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हो, और हम भी आपके जैसा अच्छा बनना चाहते हैं। हाँ, जो आप में गुण है ना, वो गुण हमको चाहिए, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। समझ में आया? क्यों गुण क्यों चाहिए? कि उनके पास में जो है वही तो तुम उनसे ले पाओगे। जैसे मान लो एक गरीब व्यक्ति राजा के पास जाए, तो राजा के पास में क्यों जाएगा? कि राजा बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसको ये विश्वास है कि मैं राजा के पास जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना? हे राजा, आप बहुत महान हो और आपके पास खूब संपत्ति है, मैं आपके पास में आया हूं जिससे मुझे भी कुछ मिल सके। इसलिए जाएगा ना राजा से, मिलने जाएगा कि और राजा जी कैसे हो, बहुत दिन हो गए। ऐसे तो कोई मिलने नहीं जाता है राजा से। ऐसे ही भगवान के पास में आए हो तो क्यों आए हो? कि हे भगवान, आपके जैसा बनने आया हूं। ठीक है, बड़ी चीज लेकर के जाओ, बड़ा ऑफर लेकर के जाओ, है ना? एक और एग्जांपल दे दूं छोटा सा, चलो सुनना ध्यान से। चक्रवर्ती को जानते हो? चक्रवर्ती कौन होता है? नहीं मालूम है? कोई बात नहीं। मुकेश अंबानी को जानते हो? हाँ, उसको सब जानते हो पक्का? कोई आप लोग नहीं? अरे अमीर व्यक्ति को जानते हो? अमीर, जिसके पास में बहुत सारे रुपए पैसे हैं, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में बहुत रुपए, कितने रुपए हैं? करोड़ों, अरबों, खरबों, ट्रिलियन, बिलियन सब है उसके पास। मतलब उसके पास तो इतने रुपए है कि वो 1 सेकंड के अंदर पूरे इंडिया को खरीद सके, पूरे इंडिया को खरीद सके। मान लो उसके पास इतने रुपए है, सोच सकते हो? मतलब अपन उसके पैसे से उसकी बात कर रहे हैं, संपत्ति के हिसाब से, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में इतनी संपत्ति है कि वो क्या कर सकता है कि पल भर में पूरे भारत को खरीद सकता है। पूरे भारत को खरीद सकता है, इसका मतलब समझते हो?
क्या क्या खरीद सकता है वो लैपटॉप खरीद सकता है कि नहीं, मोबाइल खरीद सकता है कि नहीं, सब खरीद, अरे पूरे जो भारत को खरीद सकता है वो ये सब तो छोटी छोटी चीजें खरीद ही लेगा। चलो आगे। अब वो जो अमीर इंसान है उसकी पत्नी है ना, अब वो पत्नी जो है उस अमीर व्यक्ति की, वो पता है क्या कर रही है, वो अपने पड़ोसी के घर पे गई और क्या बोलती है, मेरे को थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे चाय बनानी है प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाँ मेरे पति बहुत अमीर है, वो पूरे भारत को खरीद सकते हैं, पर आप प्लीज मुझे थोड़ा सा दूध दे दो चाय बनाने के लिए। तो बताओ उस महिला की सब हंसी उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे, क्यों हंसी उड़ाएंगे? अरे दूध क्या ला सकती है, वो गाय ला सकती है, इतना पैसा है उसके पास, क्यों, है ना उसके पास इतना। अरे उसका पति इस पूरे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है और वो पड़ोस में जाके काय की भीख मांग रही है, दूध की भीख मांग रही है। हाँ अरे वो हमारे घर में नमक खत्म हो गया, थोड़ा सा नमक दे दो दाल में डालने के लिए, उसकी हंसी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? पक्का। आप ऐसी महिला को क्या बोलोगे, समझदार कि मूर्ख? मूर्ख बोलेंगे। हाँ ऐसे ही हम भगवान के पास आकर के भगवान जैसा बन सकते हैं, और हम भगवान से क्या मांग के चले जाते हैं, क्या मांग के चले जाते हैं? साइकिल मांग के चले जाते हैं, और मोबाइल मांग के चले जाते हैं, लैपटॉप मांग के चले जाते हैं। तो बताओ अपन समझदार हुए कि मूर्ख हुए? समझ में आया? हम कितना छोटा छोटी सी डील करके चले जाते हैं भगवान से, यहाँ पे आके हम खुद भगवान बन सकते थे, और हम भगवान से क्या मांग के चले गए, जरा सी चीज है, भगवान इस ठंड में एक बढ़िया सा जैकेट मिल जाए तो मजा आ जाए। अब भगवान बोल रहे हैं कि तेरे को शरीर ही नहीं मिलेगा, जैकेट की क्या जरूरत है, पर नहीं आप तो जैकेट दो, तो ये तो समझदारी नहीं हुई, है ना। इसलिए ये अपने को वास्तव में समझने की बात है कि नमोकार मंत्र भगवान पर जो श्रद्धा है, तो भगवान की श्रद्धा अकेला उनका नाम बोलना ही नहीं है, जो उन्होंने बताया है, जिस रास्ते पे वो खुद चले हैं उस रास्ते पर हम चले, और हम भी उनके जैसा बन सके, जब जाकर के पाप खत्म होंगे और सुख प्राप्त होगा। ठीक है, ये लिखा ना मंगल है, तो मंगल कैसा है कि अकेले पढ़ने से मंगल नहीं हो जाता है, अरे पढ़ते तो बहुत लोग हैं, पढ़ने से ही नहीं होता है। क्यों, कैसे होता है कि जो उसमें बताया गया है, जिस रास्ते पर भगवान चले हैं उस रास्ते को हम खुद भी फॉलो करेंगे। जिस पंथ चले भगवंत वही आचर्य, जिस रास्ते पर भगवान चले हैं, कहाँ चलना है आपको, रास्ते पे, कौन से रास्ते पे, घर के रास्ते पे, घर के रास्ते पे नहीं, भगवान जिस रास्ते पे चले, कहाँ चले भगवान बताओ, हम भी जाएंगे उस रोड पे। अरे रोड पे नहीं, मोक्ष मार्ग में चले हैं, मोक्ष मार्ग में चले हैं, तो हम भी उस रास्ते पर चले। जिन जिन चीजों को भगवान ने अपनाया है हम उनको अपनाएं, और जिनको भी भगवान ने छोड़ा है हम उनको छोड़े, तो हम भगवान जैसे बन पाएंगे। जैसे आप धोनी के पास में आए और धोनी से बोला कि धोनी मुझे आपके जैसा क्रिकेटर बनना है, तो धोनी ने जैसी प्रैक्टिस करी है आपको वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं? धोनी ने जैसा खाना खाया है वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? उसने जितने राउंड लगाए हैं मैदान के दौड़ दौड़ करके आपको लगाने पड़ेंगे कि नहीं? वो सुबह जल्दी उठा है सो करके, आपको उठना पड़ेगा कि नहीं? आपको अपनी नींद छोड़ना पड़ेगी कि नहीं? आलस छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? खाने पीने की इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? जब जाके उसके जैसे बन पाएंगे। तो जब भगवान बनना हमारा एम है, तो भगवान ने जो जो छोड़ा है अपने को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? भगवान ने जो कुछ हासिल किया है अपने को करना है कि नहीं? ठीक है, ये नमोकार मंत्र आपको सिखा रहा है। अब नमोकार मंत्र पढ़ो ना, आप कल से आज भी पढ़ोगे, तो कैसे पढ़ना है, इसको सोच करके पढ़ना है कि मैंने जब नमो अरिहंताणम बोला है तो क्या हुआ, क्या हुआ कि जैसे अरिहंत भगवान है वैसा मुझे बनना है। जैसे ही मैंने नमो सिद्धाणम बोला तो क्या हुआ कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मेरे को बनना है। नमो ऐरियणम, जैसे आचार्य परमेष्ठी है वैसा मैं बनूंगा। नमो उज्जयनम, नमो लोए समोसा, जैसे साधु है वैसा मुझे बनना है। कि कैसे बनना है, हम तो लड़की है, लड़की तो साधु बन ही नहीं सकती है। अरे मैं बाहर से साधु बनने की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर से, अंतरंग से उन्होंने कैसे अपने पापों को कम करा है,
हम भी पाप को कम करेंगे। उन्होंने अपनी गुस्से को कम करा है, हम भी अपने गुस्से को कम करेंगे। उन्होंने लालच को छुट्टी कर दी है, हम भी लालच की छुट्टी करेंगे। ये होता है उनके रास्ते पर चलना। समझ में आया? पक्का? चलो अब थोड़ी होमवर्क की बात कर लेते। लास्ट टाइम मैंने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था? आप करके आए हो? बताओ क्या बताया था मैंने। अरे वाह, लिख के आइए, अच्छे बच्चे, बढ़िया। क्या बताया था लास्ट टाइम? क्वेश्चन आंसर बना के लाना। बना के लाए हो? जो भी हम काम करते हैं उनके पीछे अपने को क्या करना था? याद आया? होमवर्क याद आया कि नहीं, ये तो बताओ। याद आ गया, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात करी थी कि हम जो भी काम करते हैं दिन भर में, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, मंदिर आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, पाठशाला आते हैं, दर्शन करते हैं, वापस से सो जाते हैं, जो जो भी करते हैं, ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना था। लिखे? चलो दो सुनाओ कोई से। ठीक है, देखो इन्होंने एक चीज बताई। क्या? इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा खुद के लिए कि मैं पढ़ाई कर क्यों रही हूँ, तो उसका उनको आंसर मिला कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट। हाँ, इन्होंने लिखा कि मैं नहाती हूँ, तो मैं क्यों नहाती हूँ? कि मेरे को साफ होना है, मेरे को गंदगी हटानी है, इसलिए मैं नहाती हूँ। चलो एक और बता दो। चलो हम साफ सफाई क्यों करते हैं? कि घर गंदा ना हो उसके लिए करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक बेसिक इन्होंने लिखा। ठीक है, अब आप इसमें और भी आगे लिख सकते हो कि मैं मंदिर आया, तो मैं मंदिर क्यों आया? कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, इसलिए मैं मंदिर आया। तो उस जो आंसर आया ना, अब उस आंसर के आगे एक और क्वेश्चन मार्क लगाओ कि मुझे भगवान के दर्शन क्यों करना है? मुझे भगवान के दर्शन क्यों करना है? बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। हाँ, तो उसका उत्तर आया कि भगवान के पास में गुण है। फिर एक और प्रश्न बनाओ कि कौन से गुण है? कि उनके पास में वीतरागता है, सर्वज्ञता है। ये वीतरागता क्या होती है? कि राग द्वेष मोह का नहीं होना, वह वीतरागता होती है। तो राग क्या होता है? नहीं, राग मतलब कोई भी चीज अच्छी लगना, द्वेष मतलब कोई भी चीज बुरी लगना। तो मुझे द्वेष होता है क्या? कि आंसर आएगा हाँ होता तो है। तो मैं इस द्वेष को कैसे हटा सकता हूं? भगवान बन के नहीं, भगवान बनने के पहले ही हट जाएगा। तो उसकी हम तैयारी करेंगे। अब समझ में आया कि मैं मंदिर क्यों आया? वहां से हमने शुरू करा था, छोटे से क्वेश्चन से, और क्यों 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 क्वेश्चन मार्क लगा के हम कैसे आगे तक गए। ये आप लोग करना भैया प्रैक्टिकल, तो मजा आएगा। हर चीज में करना। मैंने खाना खाया, क्यों खाया? मुझे भूख लगी थी। फिर अगला क्वेश्चन, मुझे भूख क्यों लगी थी? नहीं, अभी इसका बताओ, मुझे भूख क्यों लगी है? टीवी देखने के लिए भूख लगती है। क्यों मुझे भूख क्यों लगी? तो इसका एक उत्तर आएगा कि मेरे पास में ये शरीर है ना, इस शरीर को चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास में शरीर क्यों है? क्यों है? हाँ, शरीर ही नहीं हो, सोचो कितनी बढ़िया चीज हो कि हमारे पास में ये शरीर हो ही नहीं, तो खाने की जरूरत ही नहीं, पीने की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत ही नहीं। अरे शरीर ही नहीं होगा तो गंदा क्या होगा? ठीक है, तो मैं बिना शरीर वाला कैसे बन सकता हूं? तो ऐसे बन सकता हूं जैसे भगवान बने। ठीक है, इस प्रकार से विचार करना। चलो समय अपना होने वाला है, फटाफट 3 स्लाइड और बची है। अब अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 होने से इनको क्या बोलते हैं? पंच परमेष्ठी। अब अगला प्रश्न आता है, ये परमेष्ठी मतलब क्या होता है? परमेष्ठी मतलब परम इष्ट, जो हमको सबसे ज्यादा इष्ट है, सबसे ज्यादा प्यारे है। आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? मम्मी पापा, भैया दीदी, चाचा चाची, पापा। आपको? मम्मी पापा। आपको बेटा? पापा। आपको? मम्मी पापा। मम्मी पापा के अलावा और कोई प्यारा है किसी को? भाई भी प्यारा है। और
तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? आपने तो बहुत सारे बता दिए, एक बताओ। पापा। भगवान सबसे प्यारे हैं। क्यों सबसे प्यारे भगवान? क्योंकि वो मोक्ष चलेगा इसलिए वो प्यारे हैं। ठीक है, देखो अब अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि प्यारा मतलब कौन। हाँ, आपको कोई भी व्यक्ति अच्छा कब लगता है? कि जब वो आपको सुखी कर देता है तो वो आपको अच्छा लगता है। क्यों? आप रोज यहाँ पे आओ और मैं रोज आपको एक चाटा लगाऊं तो आप आओगे क्या यहाँ पे? नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि वो सर तो हमारी इंसल्ट कर देते, अपन तो माने जाएंगे। ठीक है, और आप रोज यहाँ पे आओ, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूं, हाँ, आपको खूब लाड़ प्यार करूं, तो आप आओगे कि नहीं आओगे? तो आएंगे। इसका मतलब जहां पर हमको अच्छा लगता है वो व्यक्ति हमको इष्ट लगता है, प्यारा लगता है। जो व्यक्ति हमको सुखी करता है, जिससे हमको सुख मिलता है, वो हमको अच्छा लगता है। और जिससे हमको दुख मिलता है वो हमको तो बुरा लगता है। तो जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है वो सबसे ज्यादा इष्ट है। तो आपको और हमको सुखी करने वाले कौन है? मम्मी पापा? ये देखो आते से सिक्सर। भगवान। भगवान हमको सुखी करने वाले हैं। ठीक है, क्यों सुखी करने वाले? कि भगवान खुद सुखी हो चुके हैं, इसलिए भगवान सुखी करने वाले। तो क्या फिर मम्मी पापा अच्छे नहीं है क्या? कि सुनो, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, पर मम्मी पापा से पूछोगे ना कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन है, तो उनका आंसर आएगा दादा दादी। तो दादा दादी के पास चले जाना, दादा दादी के लिए सबसे अच्छा कौन है, तो आपको अल्टीमेट आंसर क्या मिलेगा? भगवान सबसे अच्छे है। हाँ, फिर उस नीचे 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 आते हुए उस ऑर्डर में जो भी है वो व्यक्ति हमारे लिए भला है, पर सबसे अल्टीमेट व्यक्ति जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इष्ट है वो कौन है? पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये परम इष्ट है। कि इष्ट के आगे एक वर्ड और लगा ना, परम। परम मतलब उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा। तो वो तो कौन है? वो परमेष्ठी ही है। इसलिए परमेष्ठी का अर्थ क्या हुआ? जो सबसे ज्यादा इष्ट है, जो सबसे ज्यादा प्यारा है। प्यारे तो है सब, पर सबसे ज्यादा, सबसे टॉप में कौन है? कि परमेष्ठी। ठीक है, ये परम पद में स्थित है। चलो, ओम। ओम में भी पांचों परमेष्ठी गर्भित है। ओम क्या होता है? ओम सुना है आपने कभी? ओम बोलते हो? ओम कब बोलते हो? हम पूजा करते हैं जब बोलते हैं ना, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, ऐसा बोलते हो ना? तो ये ओम, हर मंत्र में हम ओम बोलते हैं। ओम मतलब क्या होता है? ये ओम मतलब क्या होता है? आपने एक और मंत्र का भी सुना होगा, ओम ह्रीम अरहम असी आउ सा नमः। सुना है क्या? बोला भी है। अ सी आ उ सा। इसका मतलब पता है? अ माने अरिहंत, सी माने सिद्ध, आ मतलब आचार्य, उ मतलब उपाध्याय, सा मतलब साधु। अ सी आ उ सा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। पहले मालूम था? नहीं मालूम, अभी मालूम पड़ा ना? देखो, लेट आने का भी फायदा मिल गया तुमको। पांचों परमेष्ठी आ जाते हैं अ सी आ उ सा बोलने में। तो जब हम माला फेरते ना, ओम रीम श्री, क्या बोलते? ओम रीम अरहम अ सी आउ सा नमः, तो हम किसको नमस्कार करते? अ ई को। अ ई को नहीं करते, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते। अ मतलब अरिहंत, सी मतलब सिद्ध, आ मतलब, उ मतलब, सा मतलब। ठीक है, तो ये अ सी आउ सा, ये भी 5 लेटर्स का है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। 5 लेटर का भी एक शॉर्ट फॉर्म बन गया। क्या बन गया? ओम। ओम में पांचों परमेष्ठी आ गए। ओम में कैसे आ गए? वो किताब में लिखा है आपकी, देखो। अ माने अरिहंत, फिर माने अशरीरी, अशरीरी मतलब सिद्ध। ठीक है, आ मतलब आचार्य, उ मतलब उपाध्याय, और म मतलब मुनि। मुनि लिखा है ना? तो ओम में भी कौन आ गए? पांचों परमेष्ठी आ गए। तो अगर आपके पास में नमो हरिहंताणम बोलने का भी समय ना हो, तो कम से कम ओम बोल करके भगवान को याद कर लेना। ठीक है, इस प्रकार ये ओम में भी पांचों परमेष्ठी गर्भित है, आ जाते हैं। हाँ, ये वाला बढ़िया। चलो, अब एक लास्ट लास्ट बात, कि ये नमोकार मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, याद भी हम सबको है। ये इसको पढ़ने से हमको फायदा क्या हुआ? प्रसून, नमोकार मंत्र पढ़ने से हमको फायदा क्या हुआ? मंगल हो गया। क्या मंगल हो गया? कि सुनो सुनो, ये मंगल हो गया कि अभी तक मैं ऐसा मानता था कि मैं बहुत दुखी हूं, पर अब मुझे ये पता चल गया कि मैं सुखी हो सकता हूं।
क्योंकि भगवान आप भी तो सुखी हुए हो, महाराज जी आप भी तो सुखी हुए हो, इसका मतलब मैं भी सुखी हो सकता हूं और होऊंगा। ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये फायदा आना चाहिए। ये फायदा नहीं होता है, हाँ अरे वाह हमको तो नमोकार मंत्र याद हो गया, याद हो गया तो अच्छी बात है। और तुम्हारा पर्सनल फायदा क्या हुआ? कि पर्सनल फायदा ये हुआ कि मैं भी भगवान बन सकता हूं, इसका मुझे विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान होते हैं। पहले हम लोगों को ये तो भरोसा हो कि भगवान एक्चुअली होते हैं। क्यों? क्या नाम है इनका? क्या नाम? सहज भैया, आपको भरोसा है कि भगवान होते भी है? भरोसा है? मुनिराज होते हैं, ऐसा आपको भरोसा है? है। तो जब हमको ये भरोसा होगा ना कि भगवान होते हैं, मुनिराज होते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, जब नमोकार मंत्र पढ़ के हमको ये भरोसा हुआ, तब जाकर के तो हम मोक्ष में जाने की कुछ प्लानिंग करेंगे। क्यों? जैसे आपको ऐसा भरोसा हो कि आप अमेरिका जा सकते हो, आपको ऐसा भरोसा हो कि अमेरिका नाम की भी कोई जगह है, तभी तो आप अमेरिका की ट्रिप की प्लानिंग करोगे, है ना? और हमको भी एक भरोसा होगा ना, हम अपन भी अमेरिका तो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुरी दुनिया जा रही है तो हम भी जा सकते हैं। ऐसे ही हमको भी भरोसा होगा कि हम भगवान बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि बहुत लोग बन रहे हैं, हम भी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है नमोकार मंत्र पढ़ने का। अगर हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो इस भरोसे के साथ में पढ़े कि हम भी भगवान बन सकते हैं। आप भगवान बन गए हो, वेरी गुड, हम आपको नमस्कार करते हैं, पर मैं भी भगवान बन सकता हूं। समझ में आया? ये विश्वास अपने अंदर आज लेकर के जाओ हमेशा के लिए। और क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक। हमेशा के लिए ये विश्वास अपने अंदर हो। क्या विश्वास हो? कि मैं कार्तिक नहीं हूं, मैं भगवान बन सकता हूं। मैं सिर्फ कार्तिक ही नहीं रहूंगा। ठीक है? हाँ, समझ में आया ना? चलो, अब ये जो भगवान हम बन सकते हैं तो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? अपने को कार्तिक मानते हुए मैं भगवान बन सकता हूँ क्या? अपने को ये शरीर मान करके भगवान बन सकता हूँ क्या? नहीं। भगवान बनने के लिए पता है क्या है? कि भगवान जैसे भगवान बने हैं वैसे हम भगवान बनेंगे। तो भगवान कैसे भगवान बने हैं? सब छोड़ छाड़ के भगवान भगवान बने हैं। तो छोड़ छाड़ने के पहले काय की आवश्यकता है? सब छोड़ने के पहले आवश्यकता काय की है? कि भगवान आप जिस रास्ते पर चले हो उस रास्ते पर हम चले। ठीक है? आपने जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करा है, हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। स्तुति की पहली लाइन है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे, सम्यक चरित्र धारण करेंगे। अरे मुनि बनेंगे और भगवान बनेंगे। ऐसे बनेंगे भगवान। ठीक है? चलो बढ़िया। तो आज अपन इतना ही करते हैं। नमोकार मंत्र का जो पहला चैप्टर था वो आज अपना कंप्लीट नहीं हुआ, आज तो शुरू हुआ है। अब कंप्लीट आप लोग करना अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ के, जब जाके मैं मानूंगा कि वो अपन ने पढ़ा है। पहले तो भैया उसके लिए जल्दी आना पड़ेगा। अरे भूल गए। चलो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अपन। अब किसी के प्रश्न हो तो आप लोग पूछो। हाँ, बैठ के बोल लो। हाँ बढ़िया। इनका एक प्रश्न है कि बाहुबली भगवान भी है, तो वो 24 तीर्थंकर की लिस्ट में तो आते ही नहीं है, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? कि इसी में, इसी किताब में आपको एक चैप्टर है तीसरे नंबर का, तीर्थंकर और भगवान, तीसरा या चौथा होगा। उसमें उन्होंने डिफरेंस बताया कि तीर्थंकर होते हैं और भगवान भी होते हैं, पर हर भगवान तीर्थंकर नहीं होते, है ना? बाहुबली भगवान भी भगवान तो है, पर वो तीर्थंकर नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। भगवान तो बहुत सारे होते हैं। आप शिखर जी गए हो? नहीं गए हो? कौन गए शिखर जी?